देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन सीबीएसई में 2023 में आया था 2 मार्क्स का। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इफ़ 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू 6x² प्लस 37x माइनस k माइनस 2 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो देखो इसमें क्या बोला गया है, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एक जीरो जो है वो दूसरे जीरो का क्या है, रेसिप्रोकल, उल्टा। ठीक है, तब हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें क्या होगी, देखो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन MCQ में आता है तो हम इसको शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 मार्क्स का आया तो इसको हमें स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा, ठीक है। देखो हम इसको करने के दो तरीके यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला तरीका होगा जो MCQ के लिए होगा। देखिए सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। ये मेथड नंबर 1 है, मेथड नंबर 1। देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन इक्वेशन, गिवन पोलिनोमियल, गिवन पोलिनोमियल। गिवन पोलिनोमियल क्या है हमारे पास, पी एक्स इज इक्वल टू 6x² प्लस 37x माइनस k माइनस 2, ठीक है। देखिए जब किसी पोलिनोमियल के जीरोज क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। तो उस केस में क्या होता है, जो x² का कोफिशिएंट होता है और जो कांस्टेंट टर्म होती है वो आपस में क्या रहते हैं, इक्वल, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सिंस 1 0 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। देखिए जब एक जीरो दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है, देयरफॉर तो क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x² वो किसके इक्वल होगा, कांस्टेंट टर्म के इक्वल होगा, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। इट इम्प्लाइज दैट, देखिए कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, 6, और कांस्टेंट टर्म क्या है, माइनस k माइनस 2, ठीक है। इट इम्प्लाइज दैट 6 इज इक्वल टू माइनस k माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। इट इम्प्लाइज दैट माइनस k को लेफ्ट में लाएंगे तो ये प्लस k हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू +2, और ये 6 जब राइट में जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी, 2 माइनस 6 माइनस k 4। तो ये हमारी वैल्यू ऑफ k आ जाएगी, ठीक है। तो देखो एक मेथड तो इसका ये होगा, ठीक है। तो याद रखिए जब कभी भी किसी पोलिनोमियल के जीरोज क्या बोले जाते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल, तो उस केस में x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म दोनों इक्वल होते हैं, उन दोनों को हम क्या लेते हैं, इक्वल। अब देखिए इसके दूसरे मेथड की बात करते हैं। दूसरे मेथड को कैसे करेंगे, देखिए मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले पोलिनोमियल को लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, पोलिनोमियल को लिख लेते हैं, गिवन पोलिनोमियल, गिवन पोलिनोमियल क्या है, पोलिनोमियल पी एक्स
इज इक्वल टू क्या आता है ये 6x² 6x² प्लस 37x माइनस के माइनस 2। तो ये पोलिनोमियल हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, देखिए हियर वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू कितनी है, ए क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x²। तो देखिए x² के साथ ये क्या लिखा हुआ है 6, तो ये क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ x² वैल्यू ऑफ ए आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए वैल्यू ऑफ बी क्या होती है कोफिशिएंट ऑफ x, जो x के साथ लिखा हुआ होता है वो क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x। तो कितना है कोफिशिएंट ऑफ x 37, और बाकी जो बचा हुआ होता है वो सब क्या होता है c, बाकी जो बच जाता है वो क्या होता है c। तो c में क्या आ जाएगा माइनस के माइनस 2, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये ए बी सी क्या लिख लिए हैं कोफिशिएंट। अब देखिए इसमें बोला गया है कि एक जीरो दूसरे जीरो का क्या है रेसिप्रोकल, तो हम यहाँ पर दोनों जीरो को एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे लेट एल्फा, देखिए एक जीरो को अगर हम एल्फा लेते हैं तो दूसरा जीरो क्या होगा इसका रेसिप्रोकल होगा 1/अल्फा। लेट एल्फा एंड 1/अल्फा be the zeros of the given polynomial ठीक है। तो हमारे पास जो ये पोलिनोमियल दिया हुआ था ये वाला, इसके हमने जीरोज को क्या क्या मान लिए हैं, देखिए इसके जीरो हमने क्या क्या मान लिए हैं, एक तो एल्फा मान लिया है और एक दूसरा इसका रेसिप्रोकल 1/अल्फा, ठीक है। अब देखिए हमें क्या मालूम है, देखिए हम एक फॉर्मूला जानते हैं सिंस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो किसके इक्वल होता है C/A के इक्वल होता है, ठीक है। इट इम्प्लाइज दैट, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में हम क्या लिख सकते हैं एल्फा इंटू 1/अल्फा, दोनों जीरोज का प्रोडक्ट हो गया। और राइट हैंड साइड में देखिए क्या लिख सकते हैं C/A, C की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस के माइनस 2 अपॉन A की वैल्यू क्या है हमारे पास 6, ठीक है। देखिए एल्फा से ये एल्फा कैंसिल हो जाएगा, इट इम्प्लाइज दैट लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा 1, ठीक है। और ये 6 की क्रॉस मल्टीप्लाई कहाँ पर हो जाएगी इधर 1 में, ठीक है 6 की। तो हम क्या लिख सकते हैं 6 × 1 = 6 इज इक्वल टू माइनस का के माइनस 2, ठीक है। इट इम्प्लाइज दैट, देखिए अब हम क्या करेंगे इसको 6 इज इक्वल टू माइनस की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो माइनस का के और माइनस माइनस प्लस 2, ठीक है। अब के को कहाँ लाएंगे, देखिए के को कहाँ लाएंगे, के को लेफ्ट में ले आएंगे तो ये प्लस का के हो जाएगा, ठीक है। और ये राइट हैंड साइड में प्लस का 2 है और प्लस का 6 राइट में जाएगा तो ये माइनस का 6 बन जाएगा, ठीक है। देयरफॉर वैल्यू ऑफ के कितनी आ जाएगी 2 - 6 - 4, ठीक है। तो देखिए फिर से के की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4, ठीक है बच्चों। तो आप इसको किसी भी मेथड से कर सकते हो, ठीक है।
देखिए ये जो मैंने आपको बताया था ऊपर वाला जो ये मेथड था, ये एमसीक्यू के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, अगर ये बोला जाता है एक जीरो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म को आपस में क्या करना होता है, इक्वल, उन दोनों को इक्वल लिखना होता है। उससे हमारे पास ये के की वैल्यू फाइंड हो जाती है। ठीक है, अब जैसे देखिए एक हम यहाँ पर एग्ज़ाम्पल लेते हैं। देखिए अगर यहाँ पर हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, देखिए हमारे पास कोई पोलिनोमियल है 2x² माइनस 7x और प्लस 5k, ये हमारे पास क्या है, एक पोलिनोमियल है px। अगर बोला जाता है इस पोलिनोमियल के जो जीरोज हैं वो एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, तब k की वैल्यू क्या होगी। तो देखो k की वैल्यू क्या होगी जब दोनों जीरोज क्या हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2 और जो एक कांस्टेंट टर्म है 5k, इन दोनों को हम क्या ले सकते हैं, इक्वल। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये जो 5k है 2 है, ये 2 किसके इक्वल होगा, 5k के इक्वल होगा। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होगा, कांस्टेंट टर्म के इक्वल होगा, क्योंकि रूट क्या है, जीरोज क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना सिंस रूट्स आर रेसिप्रोकल, रूट्स कह दो या जीरोज कह दो, रूट्स आर रेसिप्रोकल। ठीक है, तो k की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी हमारी, 2/5 इज इक्वल टू k। ठीक है ना, तो याद रखना बच्चों, जब कभी भी ये बोला जाता है कि जीरोज क्या है, रेसिप्रोकल है, तब उस केस में ठीक है a की वैल्यू और c की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। a इज इक्वल टू क्या होता है, a इज इक्वल टू c होता है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म दोनों इक्वल होते हैं।